राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हमले के बाद भड़का रूस। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने निकाली रूस के दावों की हवा। नए साल पर आत्मघाती हमले से दहला सीरिया। दक्षिण अफ्रीका में हुई दर्दनाक घटना। पाक के स्पीकर ने एस जयशंकर से मिलाया हाथ। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं रूस से। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक घर पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं बताया कि उस वक्त पुतिन वहां थे या नहीं। रूस इस बात से बहुत गुस्सा हो गया। जवाब में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा शहर पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले में रहने वाली इमारतें और बिजली का सिस्टम निशाना बना। इससे 3 बच्चों सहित कुल 6 लोग घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने प्रमुख ओला कीपर ने बताया कि 4 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बिजली कंपनी DTEK ने कहा कि उनके 2 बड़े बिजली केंद्रों को काफी नुकसान हुआ। कंपनी के मुताबिक सिर्फ दिसंबर महीने में ही ओडेसा के 10 बिजली सब स्टेशन पहले से खराब हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन पर पुतिन के घर पर हमला का इल्जाम लगाया है, लेकिन यूक्रेन ने इसे पूरी तरह झूठ बताया है। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि यह शांति बातचीत को खराब करने की रूस की चाल है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक गिरे हुए ड्रोन का वीडियो दिखाया। वीडियो में बर्फ वाले इलाके में टूटा हुआ ड्रोन नजर आ रहा है। रूस का दावा है कि यह हमले के लिए इस्तेमाल हुआ था। रूसी सेना के मेजर जनरल अलेक्जेंडर रोमानेकोव ने कहा कि ड्रोन यूक्रेन के सूमी और चेर्निहिव इलाकों से उड़े थे। वहीं इस पर अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि हाल में हुए ड्रोन हमले में यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या उनके घर को निशाना नहीं बनाया। इससे रूस के उस दावे का झूठ साबित होता है कि यूक्रेन पुतिन की जान लेने की कोशिश कर रहा था। ये खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से दी है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि यह नतीजा CIA की जांच पर आधारित है। जांच में पुतिन पर हमले की कोई कोशिश के सबूत नहीं मिले। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यूक्रेन ने पुतिन के घर वाले इलाके में एक फौजी जगह पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह घर से काफी दूर थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक लेख शेयर किया, जिसमें रूस के दावे को शांति की कोशिशों में रुकावट डालने वाला बताया गया। ट्रंप ने पहले कहा था कि पुतिन ने फोन पर बताया कि यूक्रेनी ड्रोन ने उनके घर को निशाना बनाया और वे बहुत गुस्से में थे, लेकिन बाद में ट्रंप ने कहा कि शायद हमला हुआ ही नहीं। यूक्रेन ने रूसी इलाकों में हमलों की जिम्मेदारी ली है, लेकिन पुतिन के घर पर हमले से साफ इनकार किया है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि पुतिन यह दावा अमेरिका और यूक्रेन के रिश्ते बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। रूस ने अपने दावे के लिए एक गिरे ड्रोन का वीडियो दिखाया, जिसमें विस्फोटक होने का दावा किया गया है। वहीं आगे नजर डालते हैं सीरिया पर। सीरिया के उत्तरी शहर अलेप्पो में 31 दिसंबर 2025 को नई साल की शाम एक आत्मघाती हमलावर ने पुलिस पर हमला किया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी सीरियाई गृह मंत्रालय और सरकारी मीडिया ने दी है। हमला शहर के पुराने हिस्से के पास बाब अल फराज नाम के व्यस्त इलाके में हुआ। उस समय पुलिस नए साल के जश्न की सुरक्षा कर रही थी। अलेप्पो के गवर्नर अजम अल गरीब ने बताया कि पुलिस वाले हमलावर को देखकर उसका पीछा करने लगे। एक बहादुर पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया, तभी हमलावर ने खुद को बम से उड़ा दिया। गवर्नर ने कहा कि हालात काबू में है और पुलिस की तारीफ की। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि शुरुआती जांच से लगता है कि हमलावर का संबंध ISI से हो सकता है। वह पास के ईसाई इलाके या गिरजाघर को निशाना बनाना चाहता था। अभी किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह हमला ऐसे समय हुआ जब सीरिया में ISIS के हमले बढ़ रहे हैं। हाल ही में 13 दिसंबर को पलमायरा में एक हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और एक अनुवादक मारे गए। इसके जवाब में अमेरिका ने ISIS के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके अलावा होम्स शहर में एक अलावी मस्जिद में धमाका हुआ था, जिसमें 8 लोग मारे गए और 18 घायल हुए। एक समूह ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे दक्षिण अफ्रीका पर।
दक्षिण अफ्रीका से एक चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई है। नवंबर और दिसंबर में वहां की पुरानी परंपरा के दौरान कम से कम 41 लड़कों की मौत हो गई। ये परंपरा कुछ समुदायों में लड़कों को बड़ा होने का रस्म मानती है। इनमें जोसा, नदेबेले, सोथो और वेंडा जैसे समुदाय शामिल हैं। इस रस्म में लड़कों को अलग जगह पर रखा जाता है। वहां उन्हें बड़े होने की जिम्मेदारियां और अच्छे मूल्य सिखाए जाते हैं। लेकिन खतना करने की प्रक्रिया हर साल कई लड़कों की जान ले लेती है। यह काम ज्यादातर जून, जुलाई या नवंबर, दिसंबर की छुट्टियों में होता है। सरकार के मंत्री वेलेन कोसिनी हलाबिसा ने बताया कि इस बार 41 लड़कों की मौत हुई। उन्होंने आयोजकों और माता पिता दोनों की गलती बताई। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर स्वास्थ्य के नियम नहीं माने जाते। माता पिता अपने बच्चों को भेजकर चेक नहीं करते कि वह ठीक है या पानी पी रहा है। कुछ गलत सलाह भी दी जाती है, जैसे जल्द ठीक होने के लिए पानी मत पियो, इससे लड़के कमजोर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मौतें ईस्टर्न कैप इलाके में हुई, जहां 21 लड़के मरे। यह परंपरा अच्छी है, लेकिन सुरक्षित तरीके से करनी चाहिए। वहीं दुनिया के हालचाल में आखिरी खबर में नजर डालेंगे भारत और पाकिस्तान को लेकर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद 30 दिसंबर 2025 को निधन हो गया। वे 80 साल की थी। उनकी पार्टी BNP ने बताया कि ढाका के एक अस्पताल में सुबह उनका देहांत हुआ। उनके अंतिम संस्कार के लिए 31 दिसंबर को ढाका में बड़ा कार्यक्रम हुआ। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी का संदेश लेकर गए और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मिले। पाकिस्तान की तरफ से उनकी नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक आए। कार्यक्रम से पहले अयाज सादिक ने एस जयशंकर से हाथ मिलाया और नमस्ते किया। यह मुलाकात सबको चौंकाने वाली थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इस हाथ मिलाने की तस्वीर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर डाली। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के स्पीकर ने भारतीय विदेश मंत्री से अभिवादन किया। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गई और पूरी दुनिया में लोग इसकी बात कर रहे हैं। लाखों लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए और खालिदा जिया को अंतिम विदाई दी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।